Dear students, we are studying the chapter physical changes and chemical changes. तो हमने फिज़िकल चेंजेस के कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े और उसके बाद हमने केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल्स पढ़े. तो केमिकल चेंज में जो पहला एग्जाम्पल हमने इस चैप्टर में पढ़ा था वो था बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, जिसमें कि आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता था, न्यू कंपाउंड्स वर फॉर्म्ड एंड दैट इज़ वाई दिस एग्जाम्पल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ केमिकल चेंज. ओके, अनदर एग्जाम्पल विच वी स्टडीड ऑफ केमिकल चेंज वॉज रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन, जिसमें कि हम कॉपर सल्फेट लेते थे, उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हम ऐड करते थे, फिर हम आयरन नेल या ब्लेड को उसमें एंटर कराते थे, एंड देन आफ्टर दैट what we used to do, we have to keep this whole setup for half an hour and so, और after half an hour and so we'll observe कि जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, और जो कॉपर जो आपका आयरन नेल है या फिर आपने आयरन जो एक ब्लेड को इसमें सबमर्ज कराया था वो उस पर ब्राउन कलर का डिपॉजिट आ जाता है. ठीक है, सो दिस ग्रीन कलर सॉल्यूशन is due to ferrous sulfate, formation of ferrous sulfate, and brown deposit is due to the formation or deposits of copper onto the iron nail. So this was another chemical reaction or chemical change which we studied. Another one was the reaction of vinegar and baking soda, जिसमें कि vinegar और baking soda को हम react कराते थे और हमको एक hissing sound observe होती थी, और वो हिसिंग साउंड इट वाज ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ द गैस विच इज़ कार्बन डाइऑक्साइड. अब कार्बन डाइऑक्साइड को भी चेक करने के लिए हमने जो है जो टेस्ट किया था दैट वाज कार्बन डाइऑक्साइड को हम लाइम वाटर से पास कराते थे एंड वो लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देता है. दैट वाज द टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, सो नाउ इन दिस सीक्वेंस ओनली वी आर नाउ हैविंग another example of chemical change which is rusting of iron. तो rusting of iron में क्या हो रहा है exactly, what chemical changes are happening that we have to study. तो जब भी रस्ट होता है आयरन, मतलब कि हम हिंदी में जब बोलते हैं कि जंक पड़ जाता है किसी भी आयरन के ऑब्जेक्ट पे, दैट इज़ नोन एज टेक्निकली रस्टिंग ऑफ आयरन. तो रस्टिंग ऑफ आयरन से आयरन में अगर रस्ट पड़ जाता है तो आर्टिकल्स जितने भी आपके आयरन के आर्टिकल्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, अब ये डैमेज क्यों होते हैं, रस्टिंग कौन सी कंडीशंस में होती है, सो वी हैव टू स्टडी दैट. सो व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर हियर, आयरन जब भी कांटेक्ट में आता है ऑक्सीजन के और वाटर के, so the two major requirements for rusting to occur is the presence of oxygen and the presence of water. जब भी आयरन का रिएक्शन ऑक्सीजन और वाटर से होगा तो रस्ट का फॉर्मेशन होगा, एक रेडिश कलर का डिपॉजिट बनना शुरू हो जाता है जिसको कि हम रस्ट कहते हैं, और वो बनता है आयरन ऑक्साइड का. अब हम रस्टिंग को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, रस्टिंग को हम प्रिवेंट ऐसे कर सकते हैं कि आप ऑयल लगाइए किसी भी ऑब्जेक्ट पे, आयरन के ऑब्जेक्ट पे ऑयल लगा के रखिए, उसकी ग्रीजिंग कीजिए. हम जैसे अपने घरों में जितने भी हमारे मेन डोर्स होते हैं वो आयरन के होते हैं, और आयरन के ऑब्जेक्ट्स हम जो रखते हैं अपने घरों में उनको पेंट करके रखते हैं. आप अगर ना पेंट कर पा रहे हैं, ना ऑयलिंग कर पा रहे हैं, ना ग्रीजिंग कर पा रहे हैं, तो एक अनदर मेथड इज़ कि आप मेटल के ऊपर, आयरन के ऊपर एक और मेटल की लेयर लगा दीजिए, और वो मेटल इज़ कैन बी जिंक और क्रोमियम. तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें कि हम एक कोटिंग जिंक की लगा देते हैं आयरन के ऊपर, उस प्रोसेस को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो नाउ ये जो 3-4 प्रोसेसेस हैं, 3-4 स्टेप्स हैं, लाइक अप्लाइंग ऑयल और ग्रीस, अप्लाइंग पेंट, कोटिंग अ लेयर ऑफ मेटल लाइक जिंक और क्रोमियम, और इस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं. ये सब के सब जो है क्यों किए जाते हैं, जिससे कि आयरन रस्ट होना रुक जाए. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द केमिकल चेंजेस एग्जाम्पल. सो इन दिस चैप्टर we have studied some of the example of chemical changes. We are going to stop over here and we'll continue with crystallization in the next class. Okay students, thank you very much.